आज स्कूलों में बच्चे तो हैं और बच्चों की भारी कमी है। जो आप कहते हो हम 2 करोड़ का लक्ष्य है बच्चों को पढ़ाएंगे प्राइमरी एजुकेशन में, आप किन बच्चों को पढ़ा रहे हैं? जो गरीब से गरीब बच्चे हैं, जो हमारे समाज के सबसे गरीब है, पिछड़े और बहुजन समाज के बच्चे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं। आप सोचिए कि जो संपन्न लोग हैं वो कहां पढ़ने चले गए? क्या मुकाबला होगा फिर? क्या मुकाबला करेगा बच्चा? भाई सुनिए, ये बात गलत और प्लीज धैर्य से सुनिए। अच्छा है हम तो जहां जहां पढ़ाए, जहां जहां सीखा है, कुछ कुछ तो इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आप गोबर देखते हो तो गोबर ही इंप्लीमेंट करते हो। और मैंने तो और इनको ज्यादा एनर्जी ड्रिंक की जरूरत हो तो एनर्जी ड्रिंक भी बता दूं कौन सी इन्हें पीनी चाहिए। वो अभी बनी नहीं है, कभी कभी मिलती है, बताया जाता है आपके माध्यम से ये एनर्जी ड्रिंक है। अगर समझ पा रहे हो तो समझ जाओगे, नहीं समझ पा रहे तो कोई बात नहीं। अरे ठीक है, मैं बोलूं। जब सरकार में था तो मुझे खुशी है इस बात की कि सबसे पहले मुझे मथुरा का, अक्षय पात्रा का, उनका प्लांट देखने को मिला मुझे, जहां पर बच्चों को एक साथ लाखों की संख्या में खिलाया जा सकता है। और यहाँ जो माननीय सदस्य मथुरा से जीत करके आए होंगे वो जानते होंगे कि अक्षय पात्रा बहुत अच्छा काम कर रहा है इस फील्ड में, और उन्होंने जो टारगेट सेट किया वो भी अचीव किया उन्होंने। जब मुझे उनके प्रिपरेशन अच्छी लगी तो मैंने उनसे कहा कि मैं ये सेम टू सेम और जगह भी इंप्लीमेंट करूंगा। तो उनकी बहुत सारी कुछ रुकावटें थी, चीजें थी जिनको पूरा नहीं किया जा सकता था, बजट के इश्यूज थे, लेकिन उसके बावजूद भी मैं लखनऊ लेकर के आया। और लखनऊ में लाखों लाख बच्चे, 1.5 लाख से बच्चों को हॉट कुक्ड मील मिलता है और वो मशीन से रोटी बनाते हैं। वो जो एक्स्ट्रा मनी है वो CSR से कलेक्ट करते हैं। तो लखनऊ की किचन मैंने बनाने का काम किया था और आज लखनऊ में लाखों लाख बच्चे उससे खाना पा रहे हैं। और एक बार अध्यक्ष जी को याद होगा, इसी विधानसभा में खाना चेक करने के लिए स्पीकर माता प्रसाद पांडे जी थे, उस विभाग के मंत्री, मैं और कुछ हमारे महत्वपूर्ण मंत्रीगणों को बैठ करके उस खाने को खिलाने का काम किया था। हम लोगों ने यहीं बैठ करके खाना खाया था कि गुणवत्ता देखें कि आगरा का खाना कैसा मिल रहा है। और उसके बाद तय किया था कि उत्तर प्रदेश में चरणों में कई जगह ऐसी किचन बनाई जाएंगी और अक्षय पात्रा बनाने के लिए तैयार हो गया था। समाजवादियों की सरकार चली गई, जो बजट 200 करोड़ रुपए दिया गया था वो बजट पता नहीं कहां चला गया। मुझे कुछ जानकारी मिली थी कि वो बजट स्वेटर में चला गया। स्वेटर जो वो ऊन का जाड़े के लिए, और उसमें सरकार यही नहीं तय कर पाई कि इतना कॉस्टली हो गया कि स्वेटर में वो इलास्टिक रहेगी कि नहीं रहेगी, पता नहीं क्या रहा उसमें, मुझे जानकारी नहीं है, वो सरकार बेहतर समझती होगी उस बात को। वो नहीं, वो पता है मुझे, लेकिन टेंडर डॉक्यूमेंट जो स्पेसिफिकेशन थे उनकी जानकारी मुझे नहीं है। जो माननीय सदस्य कह रहे हैं वो कम से कम सरकार से जानकारी कर लें। वो किचन नहीं बन पाई। मैंने बनारस को दिया था अक्षय पात्रा, आपने और जगह रोक दिया, मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन नेता सदन बताएं कि आपने बनारस की वो अक्षय पात्रा किचन को क्यों रोक दिया। और उसके साथ साथ बच्चों को स्टील की थाली मिलने लगी थी, ग्लास मिलने लगा था, वो कहाँ है स्टील गिलास और वो थाली, पता नहीं कहाँ चली गई। जो बच्चों को हफ्ते में 1 दिन फल मिलना चाहिए था, ये सरकार बताए कि कितने हफ्ते बच्चों को फल खिला पाई है सरकार, और क्या दूध दे पाई सरकार कि नहीं दे पाई बताएं। और सरकार ये बताए कि जो आपने तय किया एनसीईआरटी की बुक्स, कितने स्कूलों में आपने पहुंचा दी एनसीईआरटी की बुक्स? अगर पहुंचाई हो तो बता दो आप। यहां जितने सदस्य वो जाते होंगे पता कर लें। इसीलिए मैंने कहा कि अगर उस तरह की किचन आज चालू हो गई होती तो मिड डे मील योजना में जो घोटाला है वो भी हो सकता है बंद होता और हमारे बच्चों का स्वास्थ्य भी बेहतर हो जाता।
कभी कभी लोग मुझे समाजवाद सिखाने लगते हैं। नेता सदन सिखाए तो कोई बात नहीं, जो पढ़ना ही नहीं जानते वो भी सिखाते हैं। जो पढ़ना नहीं जानते वो भी सिखाने लगते हैं कभी कभी। यहाँ हमारे बहुत सारे सदस्य होंगे, मैं मुख्य बजट की बात नहीं कर रहा हूँ वित्त मंत्री जी। पिछले 5 साल में 18,000 करोड़ के लगभग गड्ढा मुक्ति में, मेंटेनेंस में पैसा खर्च हो गया। 18,000 करोड़, ये केवल वो बात कर रहा हूं मैं जो गड्ढा मुक्ति का है, मेंटेनेंस का पैसा। अगर कहीं आंकड़े गलत हो तो आप बेहतर ठीक कर दें। पिछले 5 साल का, पिछले 5 साल का खराब सड़कों का सवाल नहीं है, सवाल बजट का है। अरे हमने तो हवाई जहाज उतारा तो उसमें गड्ढा नहीं हुआ, मिराज और सुखोई उतार दिया, हरकुलिस उतार दिया। और शायद हमारे माननीय सदस्य नहीं जानते होंगे, हरकुलिस से भारी कोई हवाई जहाज नहीं होता है। अगर आप पे कोई हवाई जहाज हो तो बता दो, वो भी उतार देते हैं वहीं पर। अब सड़क में गड्ढे ना हो हवाई जहाज उतरने से। आप बत्ती जलाए, सॉरी, कोई बात नहीं, सॉरी, वो ध्यान भाषण पे उनका। अध्यक्ष जी धन्यवाद। मैं तो केवल एक किताब का 2 पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूं, और मैं नेता सदन मैं अध्यक्ष जी आपसे कहूंगा कि मैं बांटना चाहता हूं सभी माननीय सदस्यों को ये किताब, क्योंकि समाजवाद हमें कभी कभी बताते हैं कि समाजवाद ये है, समाजवाद वो है। हालांकि हमारे नेता सदन तो जानते हैं समाजवाद के बारे में, और लोग नहीं जानते। इसलिए उन्होंने अपने लिए एक किताब बनवाई और छपवाई, और उसमें फ्रंट पे लिखा द राइज ऑफ सोशलिस्ट, सैफरन सोशलिस्ट। तो क्या गलत है? अगर हम सोशलिस्ट हैं तो क्या गलत है? आप भी तो सोशलिस्ट हो। क्या ये जो किसानों को आप पैसा बांट रहे हो, क्या ये सोशलिस्ट सिद्धांत नहीं है? क्या आप बेटियों को जो पैसा दे रहे हैं, ये बात अलग है, आपने वादा कुछ किया, दे कुछ रहे हो। जो गरीब बेटियों को दे रहे हो, क्या वो समाजवादी सिद्धांत नहीं है क्या? तो मुख्यमंत्री जी तो जानते हैं, नेता सदन तो समझते हैं, इसलिए उन्होंने किताब अपने लिए लिखवाई, द राइज ऑफ अ सैफरन सोशलिस्ट। अगर हम सोशलिस्ट नहीं समझ पा रहे कि सोशलिज्म क्या है, तो कम से कम हमारे विपक्षी लोग समझाएं। और अगर विपक्षी लोग नहीं समझते हैं तो कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन की बुक पढ़ ले, प्रियम्बल में सोशलिस्ट वर्ड है। ये सोशलिस्ट पार्टी की योजना नहीं थी, ये गरीबों की समाजवादी पेंशन थी।